खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 88 मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। यह पुनरीक्षण कार्य 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कलेक्टर कोचर ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं भी कई गांवों का दौरा कर मतदाताओं को फॉर्म अपने हाथों से वितरित किए। मतदाताओं द्वारा भरे गए फॉर्म बाद में बीएलओ द्वारा संग्रहित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार विशेष रूप से 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति वाली मतदाता सूची को वर्ष 2003 की मतदाता सूची से लिंक किया जाएगा। यह प्रक्रिया लगभग 22 वर्षों बाद की जा रही है। वर्ष 2003 में आखिरी बार यह कार्य संपन्न हुआ था। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण के दौरान यह जांच की जाएगी कि जो व्यक्ति 2025 में किसी क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता है वह 2003 में भी मतदाता था, और यदि था तो उसका नाम किस जिले या राज्य के किस मतदान केंद्र में दर्ज था। यदि किसी व्यक्ति का नाम दोनों सूचियों में पाया जाता है तो दोनों अभिलेखों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से मतदाता पहचान और पंजीकरण व्यवस्था और अधिक सटीक, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित होगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे बीएलओ द्वारा दिए गए प्रपत्र को सही जानकारी के साथ भरकर समय पर जमा करें। सर, एसआईआर को लेकर क्या प्रगति अब तक जिले में? एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो 4 तारीख से प्रारंभ हो गई है और तेजी से हमारे जो फॉर्म है वो प्रिंट होके आते जा रहे हैं डेली बेसिस पे, और उनका वितरण भी तेजी से हमारे बीएलओ साहिबान कर रहे हैं फील्ड में। और हमारे बीएलओ साहिबान जो है फॉर्म भरने में भी आम मतदाताओं का हमारे पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमारी पूरी फील्ड मशीनरी, जिसमें हमारे एसडीएम, हमारे तहसीलदार, हमारे बीएलओ सुपरवाइज़र, हमारे मास्टर ट्रेनर, हमारे बीएलओ सहयोगी, सभी लोग जो हैं इस काम में लगातार लगे हुए हैं। इसका अच्छे से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है गाँव में, और शहरी क्षेत्रों में जो है वॉल पेंटिंग कराई जा रही है, इसमें दीवार लेखन करा रहे हैं, होर्डिंग्स, बैनर्स वगैरह लगवाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बताया जा रहा है। कोटवार आदि के माध्यम से मुनादी वगैरह भी कराई जा रही है। तो ये काम तेजी से चल रहा है, और जैसे जैसे फॉर्म हमारे पास आते जा रहे हैं, अगले 1-2 दिन के अंदर सारे फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, और उनका वितरण भी बहुत तेजी से हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। डुप्लीकेट मतदाता को किस तरह रोकेंगे? देखिए, जो व्यक्ति, यदि मान लीजिए किसी एक विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, और यदि मान लीजिए उसी समय में उसका नाम किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र में भी है, तो जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म में ये एक जिम्मेदारी जो है इन पे डाली गई है मतदाता के ऊपर भी, कि मतदाता इसको सर्टिफाई करेंगे कि वो गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, और यदि इस प्रकार का कोई है तो वो अवगत कराएंगे ताकि वहां से उसको कटवाया जा सके। तो इस प्रकार से मतदाताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए, जैसे कई बार ऐसा यहाँ इस जिले में हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप यदि तेंदुखेड़ा साइड में के मतदाता हैं, तो हो सकता है कि आपका नाम जबलपुर की मतदाता सूची में भी हो और तेंदुखेड़ा की मतदाता सूची में भी हो, जबेरा की मतदाता सूची में भी, या फिर आप जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, चाहे सागर हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे कोई सा भी जिला हो, तो उनकी वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम है और आपका नाम यहाँ पर भी है, तो एक तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो मतदाता को अपना एक घोषणा करनी पड़ती है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और कहीं और मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम एक ही जगह पर यहाँ पर है।
तो मतदाताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति है कि उनका नाम 2 जगह है, तो वो ज़रूर अपने बीएलओ को बताएं। और ये भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब उस जगह पर जहां पर उनका नाम एक और जगह है, तो वहां पर यदि बीएलओ आते हैं या आपने वहां का फॉर्म भर दिया है, तो यहाँ पर मतलब जहां पर भी किसी स्थिति बनती है, आपको बीएलओ को पूरी चीज क्लियर करनी चाहिए और दोनों में से केवल एक ही जगह का फॉर्म भरना चाहिए। साथ ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी इस चीज को देखता है और वो भी डुप्लीकेसी को दूर करने में जो है वो पूरा वो सक्षम है। तो इस प्रकार से मतदाताओं के माध्यम से और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है ये हम लोग जो मतदाता सूची जो हमारे पास है उसके माध्यम से जब हम बीएलओ ऐप के ऊपर इसको डालते हैं, तो यदि मान लीजिए एक ही विधानसभा क्षेत्र में या कहीं पर भी ऐसी डुप्लीकेसी है तो वो पता चल जाती है। तो ये दोनों तरीके से ये काम करता है और इस पूरी कवायद का ये के अलग अलग जो उद्देश्य है उसमें से एक उद्देश्य जो डुप्लीकेट नामों को डिलीट करना भी है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो व्यक्ति को तुरंत बताना चाहिए और वो जो है फॉर्म 7 उसको भर करके देंगे तो वो उनका नाम फिर विलोपित वैसे भी हो सकता है।